24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन मोड़ पर आ गई है और आज खुद इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप को चार्जशीट कर दिया है और उनके रवैये पर सवाल उठाते हुए मायूसी का इजहार कर दिया है। आज जेल में सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने अखबारों में खबरें देखी हैं तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि जेल से बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है और सारे खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूं। मुझे तवक्को थी कि डी चौक के मामले को पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए था, मगर मुझे हैरानी है कि ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ एक केस खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू कर दिया जाता है। इस पर पार्टी को सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। इमरान खान ने मजीद क्या बातें की ये हम पूछेंगे हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार से, जिन्होंने आज जेल में इमरान खान से सवालात किए, क्योंकि आज इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ दिया है। मगर पहले आपको बता दें कि एक तरफ इमरान खान पार्टी क़यादत से मायूस हैं और दूसरी तरफ इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है और ये डेडलाइन हुकूमत के लिए चैलेंज बनने के बजाय खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए चैलेंज बनी हुई है। तहरीक इंसाफ ने इस बार इस्टेब्लिशमेंट से मायूस होकर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोला। खुद इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही थी कि हुकूमत सिविल नाफरमानी की डेडलाइन का सुनकर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से राब्ता करेगी और फौरन ही बातचीत का आगाज हो जाएगा। मगर इसके बरक्स हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर तवज्जो ही नहीं दे रही है और बयानियां बना रही है कि पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी। इमरान खान पर मुज़ाकरात के लिए भरोसा ही नहीं किया जा सकता, यह हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये पीटीआई के माजी के रवैये से साबित शुदा है। हुकूमत के इस सर्द रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ अपनी पेशगी शराइत से भी पीछे हट गई है, मगर फिर भी हुकूमत लचक दिखाने को तैयार ही नहीं है। इस सूरत हाल पर बात करते हुए पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा कि पहले तो ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, अब तो हमने ही मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। इन्हें तो अब खुश होना चाहिए, वक्त और हालात के मुताबिक पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। पहले तो ये कहते थे ना कि हम शायद विलिंग नहीं है और हम नहीं चाहते हैं। अब मुज़ाकराती कमेटी बनाने वाले हम खुद हैं। वक्त और हालात जो है उस हवाले से पॉलिसी चेंज होती है, मुल्कों की चेंज हो जाती है। ये तो हमारी पार्टी है। पहले जो हमें ताने देते थे शोज में बैठ के, दे शुड बी हैप्पी दैट वी हैव कम अ स्टेप फॉरवर्ड। साथ ही आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सियासी हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। अब एक तरफ पीटीआई जो अब से कुछ दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी और हुकूमत की तरफ देख ही नहीं रही थी, वो तो अब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, बल्कि शदीद ख्वाहिशमंद नजर आ रही है। मगर हुकूमत जो ये बयानियाँ बना रही होती थी कि हम तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पीटीआई ही हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वही हुकूमत अब मुज़ाकरात से इनकारी नजर आ रही है और मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही सख्त शराइत रख रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पहले हमारा साया भी गुजरता था तो वो हमें नहीं देखते थे और अब हमारा साया भी खिड़की से नजर आ जाता है, तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर का बोझ आसानी से नहीं हटेगा। हमारा साया भी गुजरता था ना, तो उधर देखते नहीं थे वो कि ये नापाक लोग हैं, इनसे हाथ में नहीं मिलाना। अब हमारा साया भी उन्हें खिड़की से नजर आता है तो वो कहते हैं ये मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। 9 मई का बोझ थोड़ा बोझ नहीं है। अभी जो 26 नवंबर को करके गए ये भी थोड़ा बोझ नहीं है। बंदे कत्ल करके गए हुए हैं आप, तो ये बोझ इतनी आसानी के साथ नहीं हटेंगे कि आपने कहा मुज़ाकरात करो और हम जो है वो अब सुरकालीन बिठा के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जबकि इस मामले पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अब ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब किसी नाजायज़ तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। अब तो मैं ये नहीं कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है। एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफी मांगेंगे आपने क्या किया है। अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत और फंडामेंटल का राइट्स का दौर वापस हो तो उसके रास्ते आप पहले बंद करें। आप स्पेस ना दें और गैर जमहूरियत एक्शंस की और जगह ना दें। आप पहले कह देते कि जी हम बात करने तैयार हैं। आप पार्लियामानी कमिटीज में बैठने के रवादार नहीं थे। अब कमाल
कमाल की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए। आप मुल्क के बाहर जाके मुल्क के बाहर के इदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं पाकिस्तान की रेपुटेशन से। टू मी दैट इज अनफॉरगिवेबल। टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट इज अनफॉरगिवेबल। डू नॉट एवर इक्वेट अस विद द काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे, इंतखलाबात हैं ज़माने के। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर इमरान खान की गारंटी कौन देगा? वो तो दिन में कई रंग बदलता है। कोई ज़माना था कि जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जामिन होते थे, ये तब की बात है जब मोहब्बत जवान थी। जबकि कल जब ये खबरें चल रही थी कि हुकूमत और पीटीआई के राब्ते बहाल हो गए हैं, मुलाकातें हुई हैं और स्पीकर अयाज सादिक के घर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी असद कैसर से मुलाकात हुई है, तो कल रात को ही हमारे प्रोग्राम में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इन सब खबरों की तरदीद कर दी थी और कहा था कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, वज़ीर आज़म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। पहले पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे। पीटीआई वालों की बात का एतबार कौन करे और कौन गारंटी देगा? ये सिविल नाफरमानी करें या ज़ाती नाफरमानी करें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सख्त मौक़िफ़ वज़ीर इत्तलात की तरफ से सामने आया और इस पूरी सूरत हाल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस 2 में फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, मगर दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान ने 342 के अपने बयान में तरमीम कर दी है। पहले उन्होंने कहा था कि वो गवाह पेश करेंगे, मगर आज उन्होंने कहा कि वो गवाह पेश नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है।